अगर तुम बिहार बोर्ड क्लास 11th एडमिशन 2026 के लिए अप्लाई किए हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मेरिट लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और स्कूल में कब जाना है, क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस। स्पेशली अगर तुम सीबीएसई से आए हो या फिर बिहार बोर्ड में हो, मीडियम है तुम्हारा इंग्लिश, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे डाउट। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए के एशियन। वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का और यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, स्पेशली 10th के लिए। आप लोग 11th में हो लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को भी हेल्प किया जाएगा, आगे तक का भी हेल्प किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ अभी प्लान हो रहा है आप सबके लिए भी, 9 से क्लास 12 तक के लिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। स्पेशली सीबीएसई वाले थोड़ा सा कंफ्यूज है, उन्हें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, है ना। सारी चीज़ें, कब लास्ट डेट है, किस तरीके से डाउनलोड करना, वो सारी चीज़ें बहुत कम टाइम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल के साथ जुड़ सकते हो। एक वीडियो हमने कंप्लीट सिलेबस पे बना रखा है, जाकर के देख सकते हो। साइंस के लिए हमने ऑलरेडी बना दिया, जाकर के देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें बता दी है। चलो, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ये बेसिकली डेट शेड्यूल है, क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें ऑलरेडी देखा हुआ, और भी चीज़ें बताने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी को एक लेटर आया होगा, हालांकि डेट आ चुका है ऑलरेडी। जो लोग अप्लाई किए थे उनको एक लेटर मिला होगा, इंटीमेशन लेटर जिसको बोलते हैं। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। किस तरीके से डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं किस तरीके से तुम्हें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का ब्राउजर में आ जाना है। ऑलरेडी किस तरीके से अप्लाई किया ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, और बहुत लोग ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो लोग अभी तक अप्लाई ही नहीं करेंगे। वो लोग ये सोचे कि डायरेक्ट स्कूल में जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे। तो नहीं भैया, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका लिस्ट में नाम आता है कि आपको कौन सा कॉलेज या स्कूल दिया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ब्राउज़र आते हैं, चलो चलते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। एक मिनट। ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपल सा आपको OFS सिंपल सा टाइप करना है। इस टाइप से आपको दिखेगा यहाँ पे पोर्टल, इसी पे आपने लॉगिन किया था, इसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया था कि नहीं किया था। बहुत लोगों का छूट गया है, तो देखो टाइम खत्म हो गया। लेकिन तुम एक चीज़ बताएं, बिहार बोर्ड में स्पोर्ट राउंड होगा। अगर कुछ स्कूल में सीट वैकेंट है या फिर खाली रह जाता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आसपास जो भी स्कूल में लेना हो उनसे बात करके रखना। अगर कुछ ऐसा सीन रहा तो आप फटाक से एडमिशन ले लेना। अगर बिहार बोर्ड अगर चाहे तो फिर डेट आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन स्पोर्ट राउंड ही आना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग मिस हो गया, जिनसे मिस हो गया है, अगर साल वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो स्कूल में पता करो, साइबर कैफ़े में पता करो, उन लोग को ज़्यादा अपडेट रहता है। तो देखो, प्रिंट योर इंटीमेशन लेटर इस तरीके से आ रहा है। सिंपल से तुम लोग टैप करोगे। अभी जैसे मैं टैप ऑलरेडी करके रखूँ, एक मिनट, ये तुम्हें कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। जब तुम अप्लाई किए थे तुमको एक बार कोड मिला होगा। एक जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे तो तुमको एक पेपर मिला होगा, उसमें एक बार कोड मिला होगा, है ना। उस बेसिकली बार कोड नंबर को यहाँ पे पुट करना, अपना मोबाइल नंबर जो वहाँ पे आपने दिया था फॉर्म फिलअप करने का, और कैप्चा लिखना, प्रिंट पे ऑप्शन करना। आपको बेसिकली एक लेटर मिल जाएगा, वहाँ आपका नाम दिख जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है, ठीक है। मैं किस एप्लीकेशन आईडी आपको मिला ही होगा ना, हाँ, उस पर जा करके देख लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। होपफुल इतना तो जान ही रहोगे, एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी फिल किया था, है ना। फिर भी मैं एक मान के चल रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तो चलो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैं इस चीज़ का बात कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी फिल किया था सारी चीज़ें, डिटेल वगैरह। तो यहाँ पे देखना आपको ये जो मिल रहा है ना, इस तरीके से वो बारकोड वहाँ पे आप सिंपल से अप्लाई कर दीजिएगा, वो नंबर लिख दीजिएगा, OTP वगैरह, सॉरी मोबाइल नंबर, एंड देन कैप्चा फिल कीजिएगा, आप डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा आपका नेम रहेगा, ठीक है, और आपको कौन सा स्कूल मिला है एक छोटा सा पर्ची टाइप का रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके रखना है। वो लव लेटर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, वो तो चेंज हो सकता है बट ये चेंज नहीं होगा। चलो अब चीज़ें बताते हैं तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें वो पहले जान लो। सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, लिस्ट 1 मोस्टली सबका आ ही गया होगा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको 12 तारीख तक से पहले 12 तारीख तक अपने जहाँ जहाँ आपको स्कूल में नाम आया है सिंपल सा जा करके एडमिशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जाओगे तो मुसीबत हो जाएगा। देखो, सीट वैकेंट पता चला फिर किसी और को दे दिया गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो 12 तारीख आते आते आप एक बार स्कूल में जाकर के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पे भी अलग फॉर्म भराया जाएगा, उस पर भी वीडियोज़ अगर चाहोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है, बना देंगे। लेकिन 5 तारीख को आया, अब 12 तारीख तक आप जा कर के स्कूल में
आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, मेन प्रोसेस तो अभी एडमिशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बस अप्लाई करके छोड़ देते हैं कि हो ही गया होगा, उनका होता ही रह जाता है। ठीक है, ओके। 12 तारीख तक लास्ट डेट है, इस डेट को अच्छे से याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जाना है। और एक बात, अगर आपने कोई स्कूल चूज़ किया लेकिन मन नहीं है, मेरा दोस्त का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, या फिर मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे वो स्कूल पसंद नहीं है, अब क्या करें? तो देखो, आप पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्लाइड अप करने का, है ना। लेकिन मेरा मानना है और मैंने जितना देखा, कोई फ़ायदा नहीं होता। स्लाइड अप मतलब जो आपने ऑलरेडी एडमिशन पहले लेना पड़ेगा, फिर स्लाइड अप में कुछ पैसे लगेंगे, फिर आपको आपने जो स्कूल चूज़ किया था या फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आएगा, आप उसको स्कूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरा मानना है जहाँ मिला है भाई साहब लेके रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आ जाओ। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट से पहले तुम्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है पढ़ने के लिए, वो है मटेरियल, स्टडी मटेरियल। चाहे तुम नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, या बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली बोर्ड के लिए टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें 11th को लेकर के टेंशन है। तो वो सारी चीज़ों का टेंशन हमने निकाला है सॉल्यूशन, वो है सॉल्यूशन कंप्लीट पॉकेट स्टडी मटेरियल बैच। बैच में पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको मटेरियल दिया जाएगा, वो बिल्कुल बिहार बोर्ड ओरिएंटेड, बिहार बोर्ड सिलेबस पे। अभी जैसे न्यू एनसीईआरटी नहीं, जो बिहार बोर्ड फॉलो करता है उस एनसीईआरटी का अच्छे तरीके से नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा इजी लैंग्वेज में, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो बिहार बोर्ड में मंथली एग्जामिनेशन होते हैं उनके आपके PYQs वहाँ पे मिलेंगे, और PYQ जो क्लास 11 का जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके भी PYQ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। अभी सिर्फ PCMB के लिए अवेलेबल हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए अवेलेबल कराया जाए जल्द से जल्द। ठीक है, और ये कंप्लीट सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है, बहुत मिनिमम प्राइस में। जिसको भी चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज पेपर की चीज़ें बन रहे हैं, लैंग्वेज पेपर के क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, वो सारी चीज़ आपको शेयर किया जाएगा। एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन एग्जाम है, क्या है, जितने भी चीज़ें हो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है, बहुत लोग बेखबर ही रह जाते हैं ना, इसीलिए उनको एक टेलीग्राम स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे उनको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो फटाफट से इस नंबर मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि हमको 11th का बैच चाहिए, सिंपल सा परचेज कर सकते हैं। और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 99 है, तो होपफुली फटाफट से जा करके ले सकते हैं। आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, स्कूल में आपको क्या क्या लेके जाना है, और CBSE वालों को जो ज़्यादा टेंशन है क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो इंटीमेशन लेटर है उसको लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, सिंपल सा, ठीक, ओके। एडमिशन फॉर्म आपको वो स्कूल से ही दिया जाएगा, 10th का मार्कशीट, और आ जाओ यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ पे फिर से बता दें, 10th का मार्कशीट, ठीक है, ओके। बहुत सारे CBSE वाले ये सोच रहे हैं हमारे पास तो डिजी लॉकर में आया हुआ, हम लोग क्या करेंगे, अभी स्कूल तो मिला नहीं, प्रिंटेड आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल आपके पास रहेगा, और अगर स्कूल में अवेलेबल हो गया तो अच्छी बात है, वरना आप प्रिंट आउट वगैरह लेके जा सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड का फोटो है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल से आप 10th पास आउट हुए वहाँ पे जाना है कि भाई साहब हमको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। उससे ये होगा, बिहार बोर्ड ये इंश्योर कर देता है कि आप कहीं और एडमिशन नहीं ले रहे हैं, है ना, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्कूल में जा करके ले सकते हैं, है ना, ओके। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति, आय, निवास, ये सारी चीज़ें रेडी करके रख लेना, मे बी चांसेस आपसे मांग ले जाता है, इससे फ़ायदा रहता है, चीज़ें कुछ चीज़ें फ़ायदा रहता है। फीस कम है, देखो यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, आई थिंक 900 1100, हर स्कूल का अलग अलग फीस होगा। ठीक है, वो एडमिशन के तौर पे लिया जाता है, तो कुछ कास्ट को, ठीक है, आपको बेसिकली थोड़ा सा कम पैसे लगते हैं ना, इस तरीके से। चलो, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, तो नहीं है तो अपडेट करा लो, वरना ओल्ड वाला ही दे देना। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, न तो उधारी में चढ़ा देगा आपको। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, और आपका इंटीमेशन लेटर जो आया है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है स्कूल में, सीधा सीधी प्रिंट आउट सिंपल से जमा करना है फिलअप करके। ओरिजिनल बस आपको SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो आपको ओरिजिनल लगेगा, स्कूल से जा करके ले सकते हैं। या फिर हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, आपका जो भी स्कूल है उसमें आप एक बार विजिट कीजिएगा, वहाँ के नोटिस बोर्ड में आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या लाना है और कितना रुपीज़ लगेगा, ये आपके स्कूल वाले डिसाइड कर लेंगे। हो सकता है किसी स्कूल में कम लग रहा हो, किसी स्कूल में ज़्यादा लग रहा हो, इस हिसाब से चीज़ें होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो सबको बराबर है, आप सिंपल से मार्कशीट
एडमिट कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए, ठीक है, स्कूल से जाकर के ले लीजिए और आराम से अपना सीट बिल्कुल सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है ना। ओके, ये नोटिस था, ये सारी चीज़ें थी, तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, याद रखना, जो लोग ये वीडियो नहीं देखे, कंप्लीट वीडियो जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, चाहे तुम नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो जा करके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है ना। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, अब जाकर के स्कूल में विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब से लेकर के एक बार स्कूल जाना है, विजिट करना है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर मेरा नंबर है, नंबर ये तो नंबर है, अगर कुछ भी तुमको जानना हो 8538998887 मैसेज कर देना, आपको बता दिया जाएगा। होपफुली बहुत शॉर्ट वीडियो था, बट इतना काफ़ी रहता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड या फिर मीडियम से रिलेटेड कैसे चूज़ करना, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।